परंतु कैथल के लोगों ने उसका दम देख भी लिया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार उसको हरा दिया। फिर भी कहता है बंदे में है दम। यहाँ पर हमारी सीटी स्कैन की हॉस्पिटल की मशीनें आई थी, गीता बुक्कल जी वो मशीनें कैथल से उठा करके जज्जर ले गई। फिर भी बड़ी बेशर्मी से कहता है बंदे में है दम। लोग जाते थे उसको मिलने, भाई डीसी साहब से फ़ोन कर दो। बोला भाई साहब ये तो हुड्डा का आदमी है, मेरे तो खिलाफ है हुड्डा। फिर भी कहता है बंदे में है दम। 5 तारीख को इसका दम काट देंगे। आपके सभी चैनल के साथियों का और आपके दर्शकों को धन्यवाद करता हूं और बधाई देता हूं। और सभी आपके दर्शकों से भी अपील करूंगा कि 5 अक्टूबर को पूरे हरियाणा प्रदेश में 36 बिरादरी के बहन भाई कमल के फूल का बटन दबा करके तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का कष्ट करें, ताकि हरियाणा का माहौल खराब ना हो, अमन शांति भाईचारा बना रहे। बंदे में है दम, कहीं ना कहीं पोस्टर नजर आ रहे हैं शहर में। हाँ, हमने भी देखे भी हैं, पढ़े भी हैं, परंतु कैथल के लोगों ने उसका दम देख भी लिया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उसको हरा दिया। फिर भी कहता है बंदे में है दम। हमारे कैथल में जब वो मंत्री थे, मंत्री समय यहाँ पर हमारी सीटी स्कैन की हॉस्पिटल की मशीनें आई थी, अल्ट्रासाउंड की मशीनें आई थी, हेल्थ से संबंधित और भी कई बड़ी बड़ी मशीनें आई थी। और मंत्री जी के सामने से उस समय की कांग्रेस की ही मंत्री बहन गीता बुक्कल जी वो मशीनें कैथल से उठा करके जज्जर ले गई। फिर भी बड़ी बेशर्मी से कहता है बंदे में है दम। जब वो मंत्री थे, हमारे कैथल के लोग जाते थे उसको मिलने, भाई डीसी साहब से फ़ोन कर दो। बोला भाई साहब ये तो हुड्डा का आदमी है, मेरे तो खिलाफ है हुड्डा, मैं इसको नहीं कह सकता। फिर भी कहता है बंदे में है दम। यहाँ हमारे 3 एसपी रहे इसके कार्यकाल में। और जब कोई आप जैसे हमारे जैसे आदमी जा करके कहते थे कि भाई मंत्री जी एसपी साहब पे फ़ोन करो, बोला यार तो हुड्डा साहब ने ला रखा मेरा खिलाफ है। फिर भी बड़ी बेशर्मी से कहता है बंदे में है दम। भाई इससे ऊपर और इसको क्या कहेंगे, इसका दम। इसको 5 तारीख को कैथल की जनता इसका फिर दम दिखा देगी। कांग्रेस की ओर से लिस्ट जारी नहीं हुआ, अगर रणदीप सिंह जी खुद चुनाव लड़ते हैं तो कैसा मुकाबला रहेगा? कैसे नहीं रहे, मैंने कह दिया ना 5 तारीख को इसका दम काट देंगे। दम दम होता है जनता में। हमने अपनी लाइफ में, मेरी एज 63 साल होगी, जनता जिस नेता के साथ होती है उसमें दम होता है। चौधरी देवीलाल के साथ हरियाणा की जनता थी, हरियाणा नहीं हिंदुस्तान के नेता कहलाए। चौधरी बंसीलाल की कभी तुत्ती बोलती थी, उसमें जब लोग कहते थे बड़ा दम है, क्यों जनता उसके साथ थी। चौधरी भजनलाल जी को कहते थे ये तो राजनीति का PhD है, क्योंकि हरियाणा की जनता उसके साथ थी। सुरजेवाला को कैथल के या इसके पिताजी को 1 बार नहीं, 2 बार 3 बार बनाया लोगों ने, और फिर कहते थे ये तो दिग्गज नेता है। पिछली बार कैथल की जनता ने धोबी पाट मारा, मुंदा मुंह मार दिया, कहाँ गया दम इसका। तो अब फिर 5 तारीख को कैथल की जनता इसका दम निकालने का काम करेगी, इसको हराने का काम करेगी। पुनः हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार हरियाणा की जनता कमल खिलाने का काम करेगी। विधायक जी कैथल में और भी कैंडिडेट बीजेपी से थे, क्यों आपके दोबारा से चुना गया? नहीं, हम तो ये सुरेश गर्ग जी मेरे साथी हैं, अब भी कह रहा था, अमरजीत छाबड़ा जी ये भी टिकटार्थी हैं, राव सुरेंद्र जी, राजपाल जी, सारे। मैं तो ये कभी कभी मेरे से अलग मिलने चले जाते थे, मैं कसम खा कहता मीडिया के सामने कह रहा, मैं कहता था भाई चलो ना इकट्ठे चल लेंगे, और जाकर एक मानता कह देंगे जी मार मतलब किसी ने लड़ा दो भाई, अब ना मंजूर है। और मैं सदा इस पैटर्न पे चला हूँ। कल रात ही टिकट मिलने से पहले मेरे से कई साथी बोले यार लीलाराम कभी सुरेश गर्ग ने टिकट मिल जा। माँ भाई सुरेश गर्ग का जोड़ा उठा लेंगे, करनी तो राजनीति बीजेपी की है, मोदी जी की है। मान ले पार्टी अमरजीत छाबड़ा को क्लास वक्त को दे देती, अब ना तो क्लास वक्त पहले 2 बार जोड़ा उठा रखा। और जोड़ा नहीं, हमारी पूरी टीम ने, हमारे जितने गांव हैं, एक तरफा दोनों बार क्लास वक्त जी को जितवाने का काम किया। मेरी टिकट कटी लाला चरणदास जी को मिली। हमारे गुज्जर समाज के जितने गांव हैं सभी ने बहुमत से जितवाने का काम किया। सारे गांव में लाला चरणदास की एक तरफी जीत थी। अगर मैं राव सुरेंद्र जी का जिक्र करूं फिर तो आप ये कह देंगे भैया वो तो गुज्जर था। तो हमने कभी लिकल को नहीं किया लाइफ में, जो पार्टी ने निर्णय ले लिया उसको
सिर मत्थे लगा के उस पर काम करने का काम किया। अब मेरा नंबर पड़ गया, सुरेश जी मेरे साथ हैं, अमरजीत छावड़ा जी मेरे साथ हैं, कैलाश जी, राव सुरेंद्र जी, राजपाल जी, मनीष जी, हम सारे इकट्ठे हैं। इकट्ठे मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और इकट्ठे ही रणदीप सिंह सुरजेवाला या उसके परिवार का कैथल से साम्राज्य समाप्त करने का काम करेंगे।